जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड सैम्पल पेपर 3 है। तो आज के इस पेपर में आपके BHU इंट्रेंस एग्ज़ाम के लास्ट 10 ईयर से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कई बार रिपीट किए गए हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम। तो आपको बताना है कि इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ब्रायोफाइटा। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि ब्रायोफाइट्स ऐसा प्लांट किंगडम है जिसमें कि लाइफ स्पेंड करने के लिए टेरेस्ट्रियल की आवश्यकता होती है, यानी कि स्थल की आवश्यकता होती है, बट जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। और इन्हें हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, यानी कि वनस्पति जगत का उभयचर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सबसे भिन्न है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिनीमाटा डिजीज इज ड्यू टू पॉल्यूटेंट। तो आपको बताना है कि मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मर्क्यूरी। तो मरकरी के कारण ही होता है मिनीमाटा डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काऊ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हॉल्स्टेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाइनरी फिशन इज़ फाउंड इन। तो आपको बताना है कि इनमें से किनमें द्विखंडन पाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों में बाइनरी फिशन पाया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ, यानी कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इन द XX एंड X नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आपको बताना है कि इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण किस में होता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग। तो इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन उन्हीं में होता है, उन प्रकार के मादा में होता है जो केवल एक प्रकार के अंड का निर्माण करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपको बताना है, ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट ऑप्शन है पैन, ऑप्शन सी। पैन का फुल फॉर्म है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे SO2 NO2 ये गैसें निकली, अब ये जाकर वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बना ले, HNO3 बना ले, यानी कि एसिडिक रेन का फॉर्मेशन हो। तो जब कोई पोल्यूटेंट किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जैसे अगर हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करें तो हमारा एसिड रेन भी एक प्रकार का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ताचुइंग वन किसकी किस्म है। तो आपको बताना है कि ये किस किस्म के पौधे है या किसका हाइब्रिड प्रजाति है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राइस, यानी कि यह धान की एक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। तो जब दो गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिनगेमी। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है इंग्लिश में, यहाँ पे शुगर कैन दिया हुआ है, बट राइट ऑप्शन आप क्या लिखेंगे, सिनगेमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम क्या बोलते हैं, सिनगेमी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन से जीनोटाइप 4 प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल प्रोड्यूस 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो इससे 4 प्रकार के आपके गैमेट्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, AG टेंसलेन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को ऊतक संवर्धन की कौन सी विधि द्वारा बनाया जाता है। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट ऑप्शन है माइक्रो प्रोपोगेशन। याद रखिएगा, माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा क्या कहा जाता है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू लार्ज स्केल पे प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है। तो जब हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू लार्ज स्केल पे प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, और इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसमें पूछा है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो याद होगा आपको, मैंने जब भी सेट के पेपर सॉल्व कराए उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जलकुंभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, होलैंड्रिक जीन आर फाउंड ऑन। तो आपको बताना है कि होलैंड्रिक जीन किस पे पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, वाई क्रोमोसोम।
मैं आपको बता देता हूँ होलेंड्रिक जीन का एग्जाम्पल। तो आप सभी ने देखा होगा कि कुछ ऐसे नर होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनके कर्ण पल्लव पर यानी कि पिन्ना पर बाल पाए जाते हैं, और ये वाई क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले कैरेक्टर हैं। तो ये सिर्फ मेल में ही दिखाई देंगे, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं होलेंड्रिक। क्वेश्चन नंबर 15 है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, तो आपको बताना है अम्लीय वर्षा का कारण है, तो राइट ऑप्शन है SO2 SO3 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिसेड इन, तो आपको बताना है कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी फिश। तो मछलियों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों नहीं किया जा सकता है, इसका रीज़न ये है कि जो मछलियाँ होती हैं, फिशेज होती हैं, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है तो उसमें इंसेमिनेशन नहीं हो सकता। बाकी जितने भी ऑप्शन है इसमें, उनमें सभी में इंसेमिनेशन हो सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है, तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पोरोजॉइट। तो प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजॉइट स्टेज है वो इन्फेक्शन काज करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ इज, तो आपको बताना है कि डायबिटीज़ का क्या कारण है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हार्मोन्स की कमी, यानी कि इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हार्मोन्स की कमी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। व्हाट इज़ अवेलेबल इन डेयरी फॉर्म, तो आपको बताना है डेयरी फॉर्म में क्या उपलब्ध होता है। तो जितने भी ऑप्शन है दूध मक्खन पनीर ये सभी अवेलेबल होते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी ऑल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है टी सेल्स उत्तरदायी हैं, टी सेल्स और रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है फाउंड इन द यूरिन ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट, तो आपको बताना है कि डायबिटीज़ रोगी के मूत्र में रहता है। तो हम सभी जानते हैं डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो शुगर होता है वो बॉडी में कलेक्ट नहीं हो पाता, यानी कि जो शुगर होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और यूरिन के थ्रू निकलता है। तो यहाँ पर जो शुगर है वो इनके यूरिन में पाया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ डार्विन वेंट टू आइसलैंड, तो आपको बताना है डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे। तो वो किस द्वीप पे गए थे, तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए गैलापैगो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर ऑन अर्थ अबाउट ईयर एगो, तो आपको बताना है लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिका रूप प्रकट हुआ। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2000 मिलियंस। क्वेश्चन नंबर 24 है मानव का विकास कहाँ हुआ था, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अफ्रीका में। तो हम सभी जानते हैं मानव का जो प्रथम विकास हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। हु डिमोन्स्ट्रेट द लाइफ कम फ्रॉम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो ये किसका मत था आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लुई पास्चर। क्वेश्चन नंबर 26 है डिम्ब वाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती हैं। तो आपको बताना है कि फैलोपियन ट्यूब यूटेरस और वैजाइना ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी फीमेल एसेसरी डक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है शिश्न का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, यानी कि द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए फोरस्किन यानी कि अग्र छंद। क्वेश्चन नंबर 28 है WHO का पूर्ण रूप क्या होगा, तो आपको WHO का फुल फॉर्म बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी इसका आंसर जरूर जानते होंगे। तो आप हमें राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो आप सभी अपना राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सैम्पल पेपर के साथ, केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।